और रात्रि के समझिए 10 से 11 बजे के बीच का समय, ये समय काठछुरा गांव में श्री गोविंद प्रभु महाराज के प्राकट्य का निमाइसा माता अनंत नायक पिता के घर काफी समय से संतान नहीं हो रही थी, तो जो होती थी वो टिकती नहीं थी, कालग्रस्त के ले जाता था। तो ये श्री गोविंद प्रभु महाराज का अवतार, इसलिए उस घर में भी बहुत प्रसन्नता, बड़ी खुशियां लेकर आया। और नजर ना लग जाए तो इसलिए माता पिता ने उनका कुछ विचित्र सा नाम रखा, जो प्रचलित नाम नहीं था, गुंडम। और हमारे लिए वो गुंडम राहुल, हमारे लिए वो हमारे राजा, हम पर राज्य करने वाले। तो काठछुरा गांव में श्री गोविंद प्रभु महाराज का आज के दिन, समझो आज की रात्रि उनका अवतार हुआ। शास्त्र कहते हैं कि निराकार में जब परमेश्वर अपना अवतरण करने की प्रवृत्ति बनाते हैं तो उस समय 3 प्रमुख विषय होते हैं जिनके बारे में उनकी प्रवृत्ति जागती है। एक, क्या नाम स्वीकार करना है। 2, कैसी श्री मूर्ति स्वीकार करनी है। और तीसरी, किस स्थान पर प्रकट होना है। कहते हैं ये निराकार में ही अवतार लेने से पूर्व ही नाम का, मूर्ति का और स्थान का, तो जो नाम निराकार में स्वीकार किया गया वही नाम आगे चलता है। इस तरह के श्री चक्रधर स्वामी जी ने अपने शास्त्र में भक्तों को बताया, जैसे श्री कृष्ण चक्रवर्ती, जैसे श्री चांददेव राउल, जैसे श्री दत्तात्रेय प्रभु, ऐसे ही श्री गुंडम राउल का नाम उन्होंने अपने निराकार स्वरूप में ही स्वीकार किया। और वही बात फिर उनके माता पिता के मुख से निकली कि हमारे पुत्र का नाम गुंडम होगा। तो गुंडम राउल, ये नाम की स्वीकृति निराकार स्वरूप में परमेश्वर जो है अपनाते हैं, उसका अभिमान लेते हैं। और क्या श्री मूर्ति होगी, किस रूप में प्रकट होना है, वो श्री मूर्ति भी, वो प्रतिमा जो है, वो प्रतिमा, वो श्री मूर्ति भी उधर ही तय हो जाती है निराकार में। वो तीसरा मुख्य, किस स्थान पर अवतरण होना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि में कंस के कारागार में प्रकट होना है, ये उन्हीं की अपनी प्रवृत्ति थी, ये उन्हीं की अपनी लीला थी। ये कोई अकारण नहीं होता कि अकारण ही कहीं पे अवतार हो गया। तो नाम का अभिमान, मूर्ति का अभिमान और किस स्थान पर, उस स्थान का अभिमान परमेश्वर अवतार लेते हैं। इसलिए चक्रधर स्वामी जी ने जो हमको 5 नाम दिए, पंचकृष्ण के 5 नाम, उसमें एक भगवान श्री कृष्ण का छोड़ के, जिसमें युग की बात आती है, द्वापर युग की, बाकी चारों अवतारों में नाम से पूर्व स्थान का नाम है। तो जैसे सह्याद्री पर्वत पर क्रीड़ा करने वाले, ऐसे द्वारावती काल के लिए द्वारावती द्वारका में क्रीड़ा करने वाले, और ऐसे ही रिद्धपुर, तो ये रिद्धपुर में क्रीड़ा करने वाले हमारे श्री गुंडम राउल बाबा, हमारे बड़े बाबा, ये भी स्वीकृति, ये भी उसी प्रवृत्ति का ही भाग है। तो इसी कारण से ही अभिमान, उस स्थान का अभिमान लेने के कारण से भी हमारे श्री चक्रधर स्वामी जी ने रिद्धपुर को परमेश्वरपुर कहा। उस स्थान पर परमेश्वर का अवतरण हुआ है। और क्योंकि हमारे साधनदाता श्री चक्रधर स्वामी जी ने उसी स्थान पर ज्ञान शक्ति का स्वीकार भी किया श्री गोविंद प्रभु जी से, गुंडम राव जी से, तो उस स्थान का महत्व और भी अधिक हो गया। तो परमेश्वरपुर, जिसको कहा जाता है कि ये महानुभावों की काशी है, काशी म्हणजे पवित्र स्थान,
जैसे सनातन धर्म में माना जाता है कि काशी में जिसने अपनी देह त्यागी या जो वहाँ पर गंगा का स्नान कराया, समझो उसके सारे पाप खंडित हो गए, सारे पापों का नाश हो गया। भावना है, और शुद्ध भावना से जो जाता है उसकी भावना की पूर्ति भी होती है। तो ऐसे परमेश्वरपुर में हमारे श्री कुंडम राहुल बाबा जिन्होंने अपनी क्रीड़ाएं की, लीलाएं की, उस स्थान का अभिमान लिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि का अभिमान लिया, तो उनके जो लीलाएं श्री कृष्ण जी के पढ़े तो या तो अधिकांश लीलाएं उनकी ब्रजभूमि की है, मथुरा से लेकर वृंदावन, गोकुल क्षेत्र, गोकुल गांव में, वृंदावन गांव में, मथुरा में। ऐसे ही दत्तात्रेय महाराज जी का स्मरण करना हो तो एकदम सह्याद्री पर्वत आंखों के सामने आता है। और ऐसे ही श्री कुंडम राहुल अपने गोविंदपुर महाराज जी की लीलाओं का स्मरण करें तो हमारे आंखों के सामने एकदम रिद्धपुर, क्योंकि उनका उधर ही रहा, वहीं पर ही जो 114 वर्ष का उनका अवतार काल माना जाता है, उसमें एक दो समय के लिए ऐसा आता है जबकि रिद्धपुर वासियों के साथ कुछ अपने जो मंडली जो आई थी नागदेव जी के साथ, उनके साथ तो मन मुटाव होने के कारण और मंडली के आग्रह के कारण श्री प्रभु रिद्धपुर छोड़कर गए हैं दामूद के पास, राजा दामूद के कहने पर। लेकिन उसके अलावा वो कभी भी रिद्धपुर छोड़कर नहीं गए। जो भी उनकी क्रीड़ाएं, लीलाएं जो हैं, वो जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जिनका हम स्मरण करते हैं, वो सब रिद्धपुर क्षेत्र की ही हैं। तो रिद्धपुर का अभिमान जो श्री प्रभु जी ने लिया, इसीलिए वो हमारे लिए परमेश्वरपुर है, हमारे लिए वंदनीय है, और हम वहाँ पे जाते हैं। आज भी भक्त लोग और श्री प्रभु जी की लीलाओं का वहाँ पे स्मरण करते हैं, स्थानों का नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो ऐसे श्री प्रभु जी का आज अवतार दिवस। श्री प्रभु जी की लीलाएं तो अपरंपार हैं, अगम्य हैं। उनकी लीलाएं किस कारण होती थी, उसके पीछे क्या हेतु होता था, तो वो तो हम सामान्य जीव तो समझ नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर की कोई भी लीला बिना हेतु के, बिना कारण के नहीं होती। तो कुछ लीलाएं तो ऐसी हैं जिनको हम नहीं समझ पाते, लेकिन कुछ लीलाएं तो ऐसी हैं जो हम समझते हैं, सीधी सादी समझ आती है कि किस प्रकार से उन्होंने हम जीवों पर उपकार किया। या जो पंथ, जो जयमुखी पंथ, महानुभाव पंथ है, उस पंथ को बनाने में, उस पंथ को चलाने में, उस पंथ को पुनर्जीवित करने में, संभालने में उनका कितना जो है, उन्होंने एक भक्तों को किस प्रकार से उनका मार्गदर्शन किया। देखिए, जब श्री चक्रधर स्वामी जी उत्तरापंथ को चले गए और गंगा तीर वाली सारी मंडली असहाय सी हो गई, वो तो उत्तरापंथ को चले गए, तो नागदेव जी जो उनके प्रिय भक्त, वो मैदाइसा, अबाइसा, महिमबट इत्यादि जितने भी भक्त थे, अपने आप को आश्रय विहीन महसूस कर रहे थे। तो अब हम जाएं कहां पर? अब हमारा कौन सा ठौर ठिकाना है? जिस अवतार की छत्र छाया में रह रहे थे, वो अवतार तो चले गए। तो उन्हीं के कहने पर कि अब तुम सब परमेश्वर को, श्री प्रभु जी की शरण जाओ, तो मंडली सारी इधर आ रही थी। लेकिन नागदेव जी वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। व्यथा के कारण, व्यथा के अतिरेक के कारण वो एक समझे के बेसुध से हो रहे थे कि मेरे साधन दाता, मेरे स्वामी, जिनसे मैंने अनुसरण लिया, जिनसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया और पूरा जीवन जिनकी सेवा में मेरा बिताने की आकांक्षा थी, वही स्वामी मेरे को छोड़कर जा रहे हैं। तो इसी तरह से वो अपने आप को बेसुधी की अवस्था में किधर से किधर निकल गए। अब हमारे समाज की धुरी नागदेव जी थे, और वो कहाँ निकल गए ना मैदाइसा को पता है, ना महिमबट जी को पता है, ना नाथोबा, किसी भक्त को नहीं पता। और अगर नागदेव जी नहीं है हमारे सामने, जिनके सामने श्री चक्रधर स्वामी की लीलाएं हुई हैं, ज्ञान दिया गया है, तो हमारा पंथ किधर जाएगा? उनका जो ज्ञान मार्ग जो स्वामी जी ने प्रसिद्ध किया, वो किधर जाएगा? तो मैदाइसा, अवसा आदि सब भक्त तो आ गए रिद्धपुर, स्वामी जी की आज्ञा के अनुरूप।